उन्हें हमसे छीन लिया गया। मेरा इस बात पे ईमान है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्रिएशन मसला कश्मीर की वजह से हुई थी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने के अज़म का ऐलान किया था। और जिस तरीके से बहसीत वज़ीर ख़ारजा उन्होंने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे इंटरनेशनलाइज किया, पोलिटिसाइज किया, उसी तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी मसला कश्मीर को जो है अपनी सियासत का मरकज़ और महवर बनाया और मसला कश्मीर को दुनिया के तमाम आलमी फोरम पे इंटरनेशनलाइज पोलिटिसाइज किया। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उसी जज्बे के साथ, उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो कश्मीर पे बात करते हैं और कहते हैं कि लवांगे लवांगे सारे का सारा कश्मीर लवांगे। हिंदुस्तान में जाकर बहसीत वज़ीर ख़ारजा जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे बात की, ये कोई दुनिया का इस तरह का लीडर नहीं कर सकता। वहाँ उनसे जब पूछा गया कि आप नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो उन्होंने कहा मैं कश्मीरियों का जो कातिल है, गुजरात का जो कातिल है, उसके साथ नहीं मिलूंगा उस वक्त तक जब तक वो मसला कश्मीर को हल करने की यकीनदानी नहीं कराता और जब तक आर्टिकल 370 को जो उन्होंने इलीगली गैर कानूनी तौर पर तमाम इंटरनेशनल कवानीन को, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोंद के जो है उसको जो है वो एब्रोगेट किया, जो ख़ुसूसी स्टेटस, जो ख़ुसूसी हैसियत कश्मीरियों की थी उसको ख़त्म किया। तो जब तक वो हिंदुस्तान वापस नहीं लेता उस वक्त तक मैं उनसे बात नहीं करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के पाकिस्तान की बका की ज़ामन है, चारों सूबों के इत्तेहाद की ज़ामन है, कश्मीर की आज़ादी की ज़ामन है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को, हमारे कायद चेयरमैन पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सेहत दे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और उन्हें ये वो जो सलाहियतें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें दी थी, वो अल्लाह ताला के फजल और करम से उन सलाहियतों को बरूए कार लाकर इंशाअल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे बल्कि कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज मूं फ़ैसिलो कयो आहे त पाण शेरो शाइरी घटि कयां ताकि वधि में वधि मुक़ररु साहिबान खे टाइम ॾियां। हींअर मां दावत ख़िताब ॾींदुसि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मरकज़ी ऐं सीनियर अॻवान साबिक़ वज़ीर आला सिंध, साबिक़ सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध मोहतरम सैयद कायम अली शाह साहब के तो वो अचनि ऐं ख़िताब कनि। मोहतरम सैयद कायम अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पे सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर इस्तकबाल। सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब स्टेज पे खड़े हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो बैठ जाए। स्टेज पे खड़े हुए दोस्तों से गुजारिश है कि वो बैठ जाए और अपने कायदीन को, आवाम को देखने दें। नारा भुट्टो, नारा ज़रदारी, नारा भुट्टो, नारा ज़रदारी, नारा भुट्टो, नारा ज़रदारी। म्यूजिक कम। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। तालियों की गूंज में ऐसे नहीं
आसिफ साहब को बताएं कि ये कौम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम करना चाहती है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। अब मैं दावत खिताब दूंगा सैयद कायम अली शाह साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गला खराब है, हुक्म है कि बात करो। हाजिर जनाब हमारे हर दिल अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मौजूद खातीन, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। इतना जमे गफीर, कहाँ से लोग आए हैं। लोग देख लें कि पीपल्स पार्टी कितनी मकबूल है और हमारे चेयरमैन कितने मकबूल हैं। दुनिया घूम के आए हैं। अब दुनिया वाले पूछते हैं कि पाकिस्तान कौन सा, कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब का पाकिस्तान। यही शहीद भुट्टो के लिए कहा जाता था और यही अब बिलावल साहब के लिए कहा जा रहा है। उनकी सियासत और हमारे प्रेसिडेंट साहब की सियासत, इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। सब एक तरफ एक पुड़े में डालें, दूसरी तरफ ये दोनों हों तो ये भारी होंगे। इनकी सियासत आप जानते हैं कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंचेगी, खुदा के फजल से। और इसी वजह से और आपके जज्बे की वजह से जोशो खरोश तो देखें, ओ आखिर दम से जहाँ तक हमारी नजर जाती है, लोग ही लोग हैं, अवाम है, और ये अल्लाह करेगा और जज्बा बढ़ेगा। तो जनाब आज शहीद बेनजीर भुट्टो साहब का दिन है, मनहूस दिन है। ऐसा दिन खुदा करे फिर ना आए। और एक दिन बहुत ही हम दुख से मनाते हैं। उनकी क़यादत, उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानी और दिलेरी बेमिसाल है। आपको तारीख में सवाए हमारे जो सैयदीन है हमारे, और क्या करूं कहला नहीं, तो उनकी सियासत मैं समझता हूं तारीख याद करेगी, दुनिया याद करेगी। अभी भाई ने कहा 18 साल हो गए, अभी 1800 साल होंगे तब भी लोग याद करेंगे बीबी को कि उन्होंने क्या क्या जदोजहद की, कैसे की, ज़ाउलत का मुकाबला किया, फिर मुशर्रफ का मुकाबला किया, और फिर जरदारी साहब ने तो उनकी ड्रेस भी निकाली। तो जनाब अब वक्त है कि हम जदोजहद और तेज करें। हालात ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क को बचा सकती है, मुल्क को आगे ले जा सकती है। कोई वक्त था जब बीबी बाहर थी, वहाँ एक मीटिंग हुई है, तारीखी बात अर्ज कर रहा हूँ, फिर मैं बैठ जाऊंगा। तो बीबी ने सारी जो सीनियर लोग थे उनको बुलाया और कहा कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़रूरत है। हम सब ने कहा कि हाँ बीबी आपकी सख्त ज़रूरत है, इलेक्शन भी आने वाला है, लोग आपको याद कर रहे हैं, लोग आपकी क़यादत को याद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी क़यादत आएगी। तो लोगों में से 4 जो सूबाई वजीर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हर एक ने कहा कि आप हमारे पास आए। पिशावर वालों ने कहा हमारे पास आए, लाहौर वालों ने फिर कहा कि हमारे पास आए, और बलूचिस्तान वालों ने कहा हमारे पास आए। हमने गुजारिश की कि नहीं बीबी, अब कराची की बात है, अब सिंध की बात है, सिंध वाले आपको याद कर रहे हैं, आप उधर आए। तो यहाँ आई बीबी, आपने देखा ऐसा जलसा तारीख में नहीं हुआ। इतने लोग, 30 लाख लोग
अखबार वाले नहीं लिखते, लेकिन उस मजबूर हुए कि वो लिखे। एक तारीख है, ऐसी तारीख मुमकिन है फिर आए, नहीं तो नहीं आएगी। तो जनाब 30 लाख लोगों ने सलाम किया बीबी का और आए उनके जलसे में। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त जो हालात हैं, ये सियासत सिर्फ हमारे लीडर नहीं समझते हैं। जो मूवमेंट हो रही है या जो कुछ हो रहा है, उसको हमारे बड़ी अच्छी तरीके से हमारे लीडर समझते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला और खुश्क हो गया, नहीं तो मुझे तो तारीख बतानी थी आपको बीबी की जो जद्दोजहद थी। एक दफ़ा याद है कि बहुत बड़ा जुलूस लेके बीबी चली बिलावल हाउस से। उनको बताया गया कि चंद आपके लड़कों को पुलिस रास्ते में पकड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे पकड़े फिर मेरे वर्कर्स को पकड़े। आगे चलकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर गई और खड़ी हो गई चौराहे पे। हम भी सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा खबरदार, अगर किसी ने मेरे वर्कर को हाथ लगाया तो उसके हाथ तोड़ देंगे हम। तो किसी को जुर्रत नहीं हुई कि पार्टी के कारकुन को गिरफ्तार करे। ये थी जद्दोजहद की बीबी की और यादगार शहीद बीबी की। तो जनाब, हम आप उसी शख्सियत के को सलाम करने आए हैं। इंशाल्लाह उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब जल्दी ही इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उसमें यकीनन आपकी जद्दोजहद अब भी ज़रूरत है, आगे भी ज़रूरत होगी। मेहरबानी। मरकजी स्टेज पे खड़े हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है एक जरूरी ऐलान है कि जलसे में काफी तादाद में अवाम मौजूद है। ये जो सामने झंडे हमारे दोस्त लहरा रहे हैं, इन झंडों को देख लिया है पार्टी क़यादत ने। बराए मेहरबानी ये झंडे और बैनर नीचे करें, ये डायरेक्शन है पार्टी की। शाबाश शाबाश, ये झंडे और बैनर नीचे करें बराए मेहरबानी, ये पार्टी लीडरशिप का हुक्म है। शाबाश शाबाश। पीएस एकड़ से दोस्तन के गुजारिशा बराए मेहरबानी बैनर हट क्यों। अब मैं दावत खिताब दूंगा वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट व पार्लियामानी लीडर सेनेट ऑफ पाकिस्तान शेरी रहमान साहिबा को कि वो आए और खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इज्जतमाब जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खातून अव्वल मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा और जलसे के मुंतज़मीन, हमारे दोस्तों, जियालो जिए भुट्टो सरदार जिए, हमारे सेनेटर्स, एमएनएस, एमपीएस आज सब यहाँ मौजूद हैं। उन सबको सलाम, बसद एहतराम, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को भी। और आज सब चल के आए हैं अहद वफा करने, तजदीद वफा करने उस शहीद रानी से जिन्होंने हमें बोलने का ढंग दिखाया, सिखाया और जिनके अजीम वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत और जमहूरियत में रंग लाया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और उनके वर्सा आज यहाँ सब मौजूद हैं, क्योंकि शहीद हमेशा अमर रहते हैं, उनका जिस्म छीन लेते हैं लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो आज दोस्तों, जियालो, ये ऐसा दिन है, 18वीं बरसी है शहीद मोहतरमा की, और इस दिन हम सब ना सिर्फ उनको याद करते हैं लेकिन एक ऐसा मौका होता है कि हम ये भी सोचें कि वो हमें क्या दे के गई और हम अब क्या दे सकते हैं अपने पाकिस्तान को। उनकी जुर्रत, उनकी हुर्मत और उनका एक तर्ज ज़िंदगी, वो सारा हमारे लिए मशअल राह है, क्योंकि ऐसी कोई लीडर 2 दफ़ा इलेक्ट हुई, वो प्राइम मिनिस्टर सारी मुस्लिम दुनिया की, लेकिन ऐसी कोई लीडर पूरी दुनिया ने नहीं देखी। जब उनकी शहादत हुई आज के दिन, वो काला दिन, वो स्याह दिन, वो स्याह घड़ी, उस वक्त सारी दुनिया के लीडरान न सिर्फ पैगाम भेज रहे थे पाकिस्तान को, लेकिन उनके लिए परेशान थे कि दुनिया से ऐसी जमहूरियत की अलंबरदार छिन गई है, ऐसी खातून जिसने मिसाली किरदार अदा किया है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का नाम इस तरह आज भी वो रोशन करती हैं कि जब भी मुल्क से कोई बाहर जाता है तो पहला नाम शहीद रानी का होता है, सबके लब पर, सब याद करते हैं। और जो भी सियासी रंग पाकिस्तान में हो, किसी भी सियासी पार्टी से हो, सब पहचानते हैं शहीद रानी का किरदार, उनका रोल, उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया, और आज वो जिंदा होती तो हम कहाँ से कहाँ होते हैं। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूँ सबसे कि याद करें उस अजीम खातून की हिम्मत को और जुर्रत को कि वो बूझते जानते इस मुल्क वापस आई, अपने वतन वापस आई, उसकी मिट्टी को चूमने और अपने ख्वाब पूरे करने, पाकिस्तान के लिए ख्वाब पूरे करने। और वो ख्वाब क्या थे? उनका वाहिद ख्वाब सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने लोगों के दरमियान रहना है। मैंने उनको वादा किया है कि मैं उनको पाकिस्तान संवार के दूंगी। मैंने गरीब से वादा किया है कि मैं उसका हाथ पकड़ूंगी, और उनका विजन जो इक़्तिदार का था, वो इक़्तिदार के मज़े लेने का नहीं था, वो ये था कि वो खिदमत करें। उन्होंने हम सबको, उनके बेटे को, अपने मर्द और शौहर को जो प्रेसिडेंट हैं आज दूसरी दफ़ा, उन्होंने भी तारीख रकम की है, सिखाया है कि आपने खिदमत करनी है आवाम की, चाहे हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे आम शहरी हो। तो हम आम अदना कारकुन हैं आपके, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी देखिए, और शहीद मोहतरमा का किरदार देखिए। उन्होंने बदतरीन आमरीत का सामना किया, जेलों में गई, सहूबतें बर्दाश्त की, पाबंद सलासल रहीं, एक उफ तक नहीं की। उनका कान सुनने से ख़त्म हो गया था, उनके कान में ऑपरेशन भी नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन वो सक्कर जेल में, गर्मी में, ऐसे सेल में जो हम सोच भी नहीं सकते, खड़ी रहीं आमरीत के खिलाफ। और उस कनीज़ करबला की यजीदियत से जंग थी, और जंग करते करते उन्होंने अपनी जवानी गंवा दी। जंग करते करते उन्होंने अपने बच्चों को जेलों में मिलाने ले जाती थी अपने वालिद से, जिन्होंने 14 साल गुजारे हैं जेल में। हम सब का सर उन्होंने नीचे नहीं होने दिया, सर बुलंद रखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, समझौते नहीं करती, अपने लिए समझौते नहीं करती। और शहीद बीबी ने, लेकिन उनकी शान देखिए, उनकी बुर्दबारी देखिए। आज के दिन के लोगों को उनसे सबक सीखना चाहिए, जो सियासी जमातें पाकिस्तान को तकसीम करने आज बैठी हैं, जो नफरत के कारवान चला रही हैं, उन्हें सीखना चाहिए शहीद बीबी के अफकार से कि क्या पैगाम था उनका। वो आती थी, कभी उन्होंने उन्हीं छावनियों से गुजरी,
जहां उनके शहीद बाबा के साथ मजालिम हुए, जहां सब कैद हुए, लेकिन एक गमला नहीं गिराया उनके काफिलों ने, एक गमला नहीं गिराया उनके काफिलों ने। उन्हीं छावनियों से गुजरी और पाकिस्तान का नारा लगाती रहीं। जब वो शहीद हुई तो उनके शौहर जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे कह के आगे जो आगे जल रही थी मुल्क में उनको बंद किया। उसके बाद उनके बेटे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च किया, 10 दिन का मार्च किया। और क्या किया? जमहूरियत को बहाल करने उन्होंने भी एक पत्ता हिलने नहीं दिया। सीखें इससे। वो जो इस वक्त पाकिस्तान को तकसीम की तरफ करने में तुले हुए हैं, सीखें कि मुल्क से बाहर जाके आपको सूली पे भी चढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप रियासत की तरफ उफ भी नहीं करते हैं। रियासत माँ की तरह होती है, हमें सिखाया गया है। और इसी माँ को शहीद बेनज़ीर भुट्टो रानी के रूप में हम आज याद कर रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि दुआ का वक्त हो रहा है, तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। कहने की बातें बहुत होती हैं, दिल का हाल भी हमने शेयर करना होता है, लेकिन आप सबसे शुक्रिया अदा करती हूँ इस मौके का और आपके सुनने के वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, सदा जिए। सुनो ना एक दफा, जिए भुट्टो सदा जिए, जिए भुट्टो। और जोर। शुक्रिया। एक बार फिर मैं अपील कर रहा हूं कि वो सामने जो स्क्रीन है उसके सामने जो झंडे हैं मिनाटी विंग के, बराए मेहरबानी उन झंडों को नीचे करें, इन झंडों को नीचे करें। स्टेज म्यूजिक बंद। स्टेज पे खातून अवल और अक्स बेनजीर बीबी आसिफा भुट्टो भी मौजूद है। जोरदार तालियों में बताएं दुनिया को कि अक्स बेनजीर भी इस पंडाल में मौजूद है। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब को कि वो आए और खिताब करें। मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाबे सदर आसिफ अली खान जरदारी साहब, खातून अव्वल जनाब मोहतरमा आसिफा भुट्टो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी और दीगर अरकान, यहाँ पाकिस्तान में 2-3 गवर्नर हैं, 2-3 चीफ मिनिस्टर साहबान हैं और हमारे एमपीएस भी हैं, तो एमएनएस भी हैं, तो सेनेटर्स भी हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर ये हुजूम है, ये अज़ादारे बेनजीर हैं। अब आप अज़ादाराने बेनजीर जो रोज बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया को दिखाने के काबिल हुए हम कि पीपुल्स पार्टी का नाम बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। हमारी बेनजीर हमसे अगर छीनी गई है तो मैं नहीं मानता कि वो छीनी गई, वो मेरे और तेरे दिल में रहती है, मेरे और तेरे रूह में रहती है। तो बेनजीर के मतवाले, बेनजीर के जियाले, ठाठे मारता हुआ समंदर, सारे पाकिस्तान से आए हुए लोगों को दिल्ली खुशामदीद कहता हूं कि वाकई अपने लीडर को खराज अकीदत पेश करते हैं तो इस तरह से खराज अकीदत पेश करते हैं कि मुखालिफों की आंखें खुल जाएं, होश उड़ जाए, पीपल्स पार्टी बढ़ती रहे। क्योंकि यही बेनजीर थी जिसने 30 नवंबर की बनाई हुई पार्टी को पहले भुट्टो साहब ने अपनी कुर्बानी दी,
پھر بے نظیر صاحبہ نے اپنی قربانی دی، پھر زرداری صاحب 14 سال قید میں رہے، آج میرا بلاول بھٹو صاحب پارٹی کو بڑھاتے جا رہا ہے اور بڑھاتے جا رہا ہے اور بڑھاتے جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام ہیں جو جمہوریت پسند ہیں، جو آئین کے رکھوالے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہوئے یہ غریب اور مسکینوں کی پارٹی ہے، یہ ہاری اور کسان کی بات ہے، یہ مزدور کی پارٹی ہے، جس نے بڑھ کے دکھا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ختم ہونے والی پارٹی نہیں ہے۔ اور ہم اس ملک کے رکھوالے بننا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عوام کے ساتھ دیتے ہوئے اپنی قربانیاں دی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیل بھری ہے، گولیاں کھائی ہیں، پھانسی چڑھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس ملک کا عوام طاقتور بنے۔ وہ طاقت جو بھٹو صاحب نے کہی تھی کہ طاقت کا سرچشمہ اگر ہے تو صرف عوام ہے، اور عوام اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ جو سارے لوگ آئے ہو، میرا تو دل خوش ہو گیا کہ یہ تو پچھلے سال سے بھی زیادہ لوگ آ گئے، اور انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ارے باہر جو روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہو لوگ، آؤ اندر، آؤ اندر اور کر کے دکھاؤ دنیا کو کہ یہ گراؤنڈ چھوٹا پڑ گیا۔ ہمارے دل بڑے رہیں گے اور ان کو کرتے رہیں گے۔ یہ پاکستان ہماری ملکیت، یہ پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں ایسے نہیں دی ہے، جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم نے قربانیاں دی ہیں، جان پیش کی ہے، ایمان لگائے ہیں اس پہ۔ تو دوستو دعا کرو کہ اس بلاول صاحب کو، دعا کرو اس بلاول صاحب کو، زرداری صاحب کو، جنہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے، ہمیں بچایا ہے۔ ہم پر کبھی بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے بھوک کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، ہر جگہ ہم نے اپنے لیڈر کو اپنے ساتھ پایا ہے۔ اور یہی شیوا ہے پیپلز پارٹی کا کہ اپنے لیڈر کے ساتھ نبھاؤ اور نبھا کے دکھاؤ کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ساتھ قائم رہے گا۔ ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ جب تک دم میں دم ہے ہم تمہارا ساتھ نبھائیں گے۔ اور یہ پاکستان یقیناً انشاءاللہ آپ کی مدد سے ایک دن بلاول صاحب کو وزیر اعظم دیکھے گا۔ وزیر اعظم بابا نعرہ مارنا ہے تو بولو وزیر اعظم، وزیر اعظم، ارے وزیر اعظم، وزیر اعظم جیے بھٹو۔ وہ سرد راتوں کی وارداتیں، وہ سرد راتوں کی وارداتیں، وہ رہزنی کے تمام قصے، وہ اب بھی شامل ہیں قاتلوں میں، شہادتیں ہیں ہمارے حصے۔ ہم نہ بھولیں گے اے دسمبر، ہم نہ بھولیں گے اے دسمبر، وہ قتل بی بی، وہ ستمگر۔ رہے گی آنکھوں میں اشک بن کر، رہے گی آنکھوں میں اشک بن کر تا حشر وہ شہید بی بی، عظیم لیڈر۔ سنو دسمبر، سنو دسمبر، سنو دسمبر۔ اب وہ گھڑی، آپ اونچی ریکارڈنگ بند کریں، ریکارڈنگ بند کریں، ریکارڈنگ بند کریں۔ اب وہ گھڑی آپ پہنچی جب پاکستان کی زنجیر کو شہر پنڈی میں
तोड़ दिया गया था। जब साजिश हुई पाकिस्तान को तोड़ने की, जब आपकी और मेरी लीडर, आपके और मेरे और इस मुल्क के जबूरी निजाम को खत्म करने की वो साजिश, वो हुसैनी काफले की सरबराह, वो सियासत की दुनिया की अजीम पिंकी, वो भुट्टो की बेटी जो शहीद कर दी गई, आज आए अक्स बेनजीर की मौजूदगी में एक बार फिर उनके बेटे को वजीर आजम करने का अहद करते हुए दुआ का वक्त होता है। खामोशी से मैं गुजारिश करूंगा आगा गौर साहब को कि वो आए और दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा के तमाम रूहानी बेटों से गुजारिश करता हूँ, उनके फॉलोअर्स से गुजारिश करता हूँ कि वो वक्त आ चुका है कि आज के दिन हम अपनी बीबी के दर्जात की बुलंदी के लिए और उनके मज़ार पर पहुंचकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए जिस ख़ास मकसद के लिए हाजिर हुए हैं वो वक्त आ चुका है। अपने हाथों को बारगाह एज़दी में बुलंद करें कि हम अपनी महबूब कायद के लिए दुआ कर सकें और ख़ास तौर पर दुआ की कामयाबी के लिए, मकबूलियत के लिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या इलाहुल आलमीन, या रहमान राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन, या मालिकुल मुल्क, या सत्तारुल अय्यूब, या बारे इलाहा। आज इस मैदान में शहीदों के कब्रिस्तान में लाखों की तादाद में लोग अपनी महबूब कायद आलम इस्लाम की वो अजीम शहजादी जिन्हें पहली बार मुस्लिम वज़ीर आज़म, ख़ातून वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ हासिल हुआ, मालिक जो दुख्तर मशरिक़ थी, कायदे जमहूरियत थी, फ़ख्र एशिया थी, उन्हें आज से 18 साल पहले इसी लम्हे में हमसे जुदा कर दिया गया। मालिक तू उनके खून की कुर्बानी को कबूल फरमा, मालिक तू उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमा और उनकी कब्र को, उनकी लहद को बुक़ाए नूर बना दे और जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को, ओहदेदारान को ये तौफ़ीक़ात अता फरमा कि हम अपनी शहीद बीबी के पाकीज़ा मिशन की तकमील के लिए निहायत खलूस के साथ हम अपनी जद्दोजहद जारी रखें और फिर उस जद्दोजहद में हम सबको कामयाबी अता फरमा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सरताज, उनके सर के ताज, मर्द आहन, जिन्हें बीबी ने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला करार दिया, वो पैकर वफा हैं, पैकर मोहब्बत हैं। जनाब आसिफ अली ख़ान ज़रदारी, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, उन्हें ताकत अता करे। वो अपनी ज़ौजा भी और अपनी कायद की जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दे चुके और जद्दोजहद कर रहे हैं। मालिक तू उनकी खिदमत को भी कबूल फरमा, उनके नूर नज़र, उनके लख्ते जिगर और हम सब के महबूब कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए दुआ करते हैं कि इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए वो निजात दहिंदा है, वो उनकी उम्मीदों की रोशनी और रोशनी की किरण है। मालिक उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुतमक्किन फरमा। हमारी बेटी, कौम की बेटी, बीबी की नूर नज़र, हमारी मोहतरमा खातून अव्वल
आसिफा साहिबा के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपनी ज़िंदगी में बेहिसाब कामयाबियों से माला माल फरमाए। अदी फरियाल तालपुर को अल्लाह ताला खुश रखे, उन्हें सेहत अता फरमाए और अपने भाई के शाना बशाना वो इस मुल्क के लोगों की खिदमत करती रहें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबना तबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब फिजा बेनजीर बेनजीर के नारों से गूंजेगी। बेनजीर बेनजीर, सब मिलकर करें, बेनजीर 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 बेनजीर। अब मैं दावत खिताब दूंगा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान व सदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब को कि वो आए और खिताब करें। राजा परवेज अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, सदर ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नहायती काबिल एहतराम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नहायत काबिल एहतराम खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, स्टेज पर मौजूद सीनियर मेंबरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस अजीम इज्तिमा में आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम कारकुन साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज 18 साल गुजर गए उस खौफनाक दिन को जब हमारी अजीम कायद मुल्क पाकिस्तान की अजीम बेटी, दुनिया की एक बड़ी सियासी रहनुमा, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस दुनिया को छोड़ गई। वो शहादत पा गई। यकीनन बड़ी मनहूस घड़ी थी और पूरी दुनिया में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। लेकिन आज 18 साल के बाद पाकिस्तान के कोने कोने से, पाकिस्तान के हर इलाके से, पाकिस्तान में हर जबान बोलने वाला, हर रंग और नस्ल का शख्स जो है वो गड़ी खुदा बख्श में मौजूद है। ये सोचने की बात कि 18 साल के बाद लोग दीवानावार गड़ी खुदा बख्श आते, क्योंकि वो समझते हैं कि गड़ी खुदा बख्श में वो अजीम हस्तियां सो रही हैं जो इनके महबूब कायदीन थे, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, जिन्होंने आम आदमी की खिदमत की, जिन्होंने पाकिस्तानियों को इज्जत दी और सारे दुख खुद सहकर इस दुनिया में एक नाम छोड़ कर गए, एक दास्तान छोड़ कर गए। दास्तान बहादुरी की दास्तान, जुर्रत की दास्तान, अजमत की दास्तान, सबर की दास्तान। और वो दास्तान क़यामत तक
गूंजती रहेगी, नस्ल दर नस्ल वो आगे चलती रहेगी और यूं ही लोग अपनी अजीम कायद को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए यहां इकट्ठे होते रहेंगे। अजीम साथियों, सियासत कोई हुक्मरानी का नाम नहीं, किसी जमीन के टुकड़े पर हुक्मरानी करने का नाम सियासत नहीं है। सियासत ये है जो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने का नाम बेनजीर भुट्टो है। वो बेनजीर थी, उनकी सलाहियतें जो थी वो बेनजीर थी, उनकी जुर्रत बेनजीर थी, उसका सब्र बेनजीर था, उसकी हिम्मत बेनजीर थी, उसकी लियाकत बेनजीर थी और वो वजीर आजम भी बेनजीर थी और वो कायद भी बेनजीर थी। आज का ये दिन उस अजीम हस्ती के साथ तजदीद अहद वफा का दिन है। कितनी नस्लें गुजर गई और आज हम यहां पर यह अहद करने इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी अजीम कायद के उस मिशन को तकमील के लिए पूरी ईमानदारी से काम करें। जितनी हमारी सकत है, जितनी हमारी ताकत है, हम शहीद मोहतरमा के सामने ये वादा करने आए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के सामने ये वादा करने आए कि हम अपनी तमाम सलाहियतें उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि जब मोहतरमा शहीद हुई तो क्या समा था, आग लग गई थी हर तरफ, लोग गुस्से में बिफर चुके थे, लोग कंट्रोल से बाहर थे। उस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी की जहानत, इनका सब्र, इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनकी पाकिस्तानियत, इन्होंने मुल्क को बचा लिया। पाकिस्तान खप्पे एक सिर्फ लफ्ज नहीं था, पाकिस्तान खप्पे ने तारीख का धारा बदल दिया, वक्त का रुख मोड़ दिया, पाकिस्तान को जो नुकसान होता उससे बचा लिया। यह थी आसिफ अली जरदारी की सियासत। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी किस इस्तकलाल के साथ, कितनी सलाहियतों के साथ मैदान अमल में, और इंशाअल्लाह ताले जैसे आप मेरी और सबकी सोच, लोग कह रहे हैं कि वह वक्त दूर नहीं जब अजीम माँ का अजीम बेटा, अजीम बाप का अजीम बेटा, अजीम नाना का अजीम नवासा जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। वो पाकिस्तान का, बोले मेरे साथ, वो पाकिस्तान का वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के करम से, मौला के करम से। और दोस्तों, आज वक्त की पुकार यह है पीपल्स पार्टी जो दुख भी और सुख में भी पाकिस्तान की बात करते हैं। आज कौन से लोग हैं सियासत में जिनको तो हुआ ही कुछ नहीं, खाली हुकूमत गई है और वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दो, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये कर दो, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ ये कर दो। उनको गड़ी खुदा बख्श से ये पैगाम जा रहा है कि हम हैं पीपल्स पार्टी वाले, पाकिस्तान की हिफाजत करने का जिम्मा लेते हैं, पाकिस्तान की खिदमत का जिम्मा लेते हैं, वफा के पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, सारे सूबों के साथ खड़े होते हैं। यह है पीपल्स पार्टी की सियासत। हाण मां तव्हां का कुछ गल सिंधी में चवणु चाहंदो आहियां। तव्हां खे ये ॿुधाइणो चाहंदा आहियूं
کہ سیاست जेका है वो बेनजीर भुट्टो जी है, बाकी सब रूड़ा कूड़ो है, सब कूड़ा है. सच अगर कुछ आहे तो बेनजीर भुट्टे जी सियासत है. उन सियासत के जिंदा रखना हुआ, उन्हें कुर्बानियों देनी हुआ. तो तमाम मूसा गढ़ जी मुझे नारन जा जवाब ॾींदा, मूंखे फ़ख्रु आहे तव्हां ते. ताईं मैं चवंदो आहियां कि सायम सदायम करी मथे सिंध सुकार, दोस्तों दिलदार मिठड़ा आलम सब आबाद करी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं हाथ खड़े करके के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी. आखिर में पाकिस्तान जो नारा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. बिलावल भुट्टो के वजीर आजम ठाणो है ना असां, तो फिर मां चवंदसि वजीर आजम, तो फिर सॼी दुनिया ॿुधे कि वजीर आजम केरु आहे. वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम. वॾी महिरबानी. अयाज से गुजारिश है ये बैनर नीचे करें अपना. अयाज बरोड़ो बैनर नीचे करें पीवाईओ का. और डॉक्टर खोसो साहब का बैनर हमने देख लिया है रिहाई का, ये बैनर भी नीचे करें बराए मेहरबानी. अयाज बैनर नीचे करें बेटा. अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हुमायूं खान साहब को कि वो आए और खिताब करें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यहाँ पे मौजूद हमारे काबिल एहतराम प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी बहन खातून अव्वल जनाब आसिफा भुट्टो साहिबा, स्टेज पे मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और पिंडाल में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो. साथियों, सबसे पहले शहीद बीबी की इस 18वीं बरसी के मौके पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं. और आज के लाखों का ये इज्तिमा वाज़ेह सबूत है कि अगर गासिबों ने शहीद बाबा को, शहीद बीबी को हमसे जिस्मानी तौर पे जुदा किया, लेकिन रूहानी तौर पे और नजरियाती तौर पे वो आज भी पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है और इंशाअल्लाह रहेगी. साथियों, मुझसे पहले बहुत बातें हुई और चेयरमैन साहब भी बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं फख्र से कह सकता हूं कि गासिबों की वो मिशन जो शहीद बीबी के शहादत पे वो सोचना चाह रहे थे कि ये खत्म होगी, लेकिन हमारे को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की उस वक्त की कायदाना सलाहियत और दूरअंदेशी इस बात की सबूत है कि जो सोच शहीद बीबी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो सोच रखती थी, जिसने जो नजरिया था, जो गरीब का, जो किसान का, जो हमारी बहनों का, जो
मजदूर पिसे हुए तबके का सोच था, वो आज सोच जनाब प्रेसिडेंट साहब के, जनाब चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक इस सिंध में 30 लाख घर जो बाकी लोग वादा करते रहे, दावा करते रहे, एक घर ना बना सका, और हमारा चेयरमैन साहब यहाँ पे 30 लाख घर गरीबों को मुफ्त दिया। साथियों, आज बीबी की सोच थी, और आज पाकिस्तान की लाखों हमारी बहनें, हमारी माएं BISP से मुस्तफीद हो रही हैं। ये भी एक सोच जो पूरे दुनिया में इसको तायीद की जा रही है। आज सिंध में हेल्थ सिस्टम में जब भी हमारे सूबे में या कहीं और कोई मसला आता है, गरीब के दिल का मसला है, गुर्दे का मसला है, तो हमारे पास आके हमें कहते जी हमें सिंध भेज दो, और ये अल्लाह का फजल है और फख्र है हमें कि सिंध में इन लोगों को जो और सूबों से भी लोग आते हैं उनको मुफ्त ये सहूलत मिलती है। साथियों, अल्लाह के फजल से ये हमारे कायदीन की विजन है कि आज सिंध में, आज बलूचिस्तान में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और अनकरीब जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन अनकरीब होने वाले, तो आपको ये खुशखबरी भी मिलेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उधर भी कायम रही। साथियों, लोगों की नजरें, लोगों की सोच अलग होगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आज भी लोग इस पाकिस्तान की आइंदा की नस्लों की उम्मीद रखते हैं, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इनके होते हुए पाकिस्तान तरक्की करेगा। आइए हम सब मिलकर अहद करते हैं कि अपने कायदीन और अपने शहीदों की इस धरती से वादा करते हैं कि हम इनकी मिशन को आगे लेकर चलेंगे, और अपने कायदीन के शाना बशाना इंशाल्लाह शहीद बाबा और शहीद बीबी को मिशन आके लेके चलेंगे। दोस्तों, आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक दो नारों का जवाब दे। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, और वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब पेंडाल से नारा खुद लगेगा, वजीर आजम बिलावल, आप खुद लगाए, खुद नारा लगाए, वजीर आजम, वजीर आजम। वो पीछे जो दोस्त हैं, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मेरी माएं बहनें भी बोलेंगी वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। अब मैं दावत खिताब दूंगा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा खातून अव्वल, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था। शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया मेरे कारकुन साथियों, अभी वो लम्हात, मेरी बात सुन ले जरा, 18 साल पहले वो यही लम्हे थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हम लियाकत बाग के स्टेज पे थे। ये वही लम्हे थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमने उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार किया। जलसे के अख्ताम पे जब हमने सवार किया तो हम मुतमईन थे कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, लेकिन आवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था जब बीबी शहीद गाड़ी से बाहर आई। और ये बदकिस्मत लम्हात थे कि वो सानिया हमने अपनी आंखों से देखा। सैकड़ों कारकुन हमारे शहीद हुए, सैकड़ों कारकुन हमारे जख्मी हुए। और फिर वो लम्हे भी हमें आज भी याद है कारकुन साथियों, जब मोहतरमा को लेके हम हॉस्पिटल गए थे। 18 साल गुजर गए, बिलाशुबा वो बेनज़ीर थी, उसकी क़यादत बेमिसाल थी, उसकी जुर्रत बेमिसाल थी, उसकी सियासी बसीरत बेमिसाल थी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, जो सोच जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, जो अलम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुलंद किया, उस अलम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1979 से बाद अलम को उसको बुलंद किया। और आज वो अलम हमारी नौजवान क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आपको इस मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। हमारी जद्दोजहद होगी कि हम अपनी जद्दोजहद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये परचम सर बुलंद रखें और वो लम्हे आए कि जब कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो। और फिर सलाम पेश करते हैं हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी बसीरत को, उनकी जुर्रत को, और ये उनकी सियासी बसीरत कि आज पाकिस्तान में जो सिंध में हुकूमत है तो सियासी बसीरत है और कारकुनों की मेहरबानी है। जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की और आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी बसीरत है। और ये जो बलूचिस्तान में हुकूमत है ये भी एक सोच है, जो इस सोच कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के अवाम को दी, उसके पासबान हमारी क़यादत है, उसके पासबान हमारे ये कारकुन हैं। मैं आखिर में एक नारा जरूर लगाऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और फिर मैं नारा लगाता हूं, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म, आपका लीडर आपके दरमियान। क्या नारा लगा रहे थे? वजीर आजम मैं दावत खिताब दे रहा हूं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान मारी है, ये बाजी है, ये बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की लाज है, आज लहू की अपने जो रीत है।
ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी हो की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। वफाक थी उमंग थी अवाम ही के संग थी, कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। अजीम है अजीज है, शहीद है अजीम बेनज़ीर है। तू अम्र है तू शाद है, हर एक दिल में आबाद है। जानिसार बीबी ज़ोहरा है, ज़ोहराबाद बीबी ज़ैनब है, तू अम्र की है शादी है, हर दिल में तू आबाद है। तू जानिसार ज़ोहरा है, तू ज़ोहराबाद ज़ैनब है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जाने वाली है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। थी अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जाने वाली है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। 18 साल गुजर चुके हैं और उन कुव्वतों को, उन कातिलों के लिए, उन दहशतगर्दों के लिए सब से बड़ा जवाब आप हो, जो हर साल पाकिस्तान के चारों सूबों से यहां बड़ा तादाद में जमा हो के पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हो कि कल भी बीबी जिंदा थी। और आपके इस साथ का, इस मोहब्बत का हम सब शुक्रगुजार हैं। इसी साथ से, इसी मोहब्बत से हमें ताकत मिलते हैं और हम इसी ताकत को इस्लामाबाद लेके आपके मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। 1 साल गुजर चुका है जब से हम इधर जमा हुए, और उस साल में जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। और ये जीत यकीनन पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। इसलिए ये गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों के नतीजे में
पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। और सबसे बढ़कर वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिसकी बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा, जिसको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आगे लेके चला, और जिसमें सदर जरदारी ने सीपैक की बुनियाद रख के उस दोस्ती को कहां से कहां के ले गया, और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां वजीर आजम भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उसमें के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका। और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई दकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है, और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। एक आज जो पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है कि जो भी मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे वो आप नहीं माने, मगर जो उस तरमीम में वो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूं कि ये आपका कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि इस सियासी मैदान में आपने सूबों के हकूक भी बचा दी,
NFC की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी बचा दिया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन थी, बल्कि वादा थी कि वो शहीद बीबी की वादा थी कि वो आईनी अदालत बनाएगी और उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगा। तो इससे बड़ा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से लेके मिसाके जमहूरियत तक कहते आ रही है कि हमें आईनी अदालत चाहिए, हमें एक ऐसे आईनी मैंडेट चाहिए, आईनी फोरम चाहिए जहां तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो काम भी हासिल कर लिया है। आपको इस बात का मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। जहां तक मुश्किलात है, मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में और इस वफाक के बारे में संजीदगी के साथ सियासत करती आ रही है। और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक की परेशानियां हैं वो हमारी परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी मैं भी चाहूंगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपना तारीख है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत चारों सूबों की जंजीर होते हुए हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम सूबे के खुद मुख्तारी, सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वफाक के ये मसले दूर करने चाहेंगे। हम समझते हैं कि इसके बजाय कि सूबे से इख्तियार छीनने की कोशिश किया जाए, बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत सूबे को मजीद जिम्मेदारियां दे। हम मजीद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को, वफाक की मसाइल को दूर कर सके। मसलन हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है उनको सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए, हमें मजीद जिम्मेदारियां देना चाहिए। सिंध को, पंजाब को, पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को मजीद जिम्मेदारी दे कि हम मजीद टैक्स जमा करें। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके इंशाअल्लाह ताला आपकी वफाकी जो मुआशी बहरान है वो जरूर दूर करेंगे। इसी तरह हम समझते हैं कि आप इसके बजाय कि वफाक या दूसरों को ये मौके दे कि वो आप पे ये गलत इल्जाम लगाए कि आप सूबों के इख्तियार छीन रहे हैं या सूबों के हक पे डाका डाल रहे हैं, हम आपके साथ मिलके ये मुआशी बहरान दूर करना चाहते हैं, यह हमारा अज़म है। इसका तरीका ये है कि हमें मजीद जिम्मेदारियां सूबों को देने पड़ेंगे। मसलन ये जो हेप्को सेप्को जैसे इदारे हैं, मैं समझता हूं ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ये
पूरा मुल्क में होते हैं, हेप्को, सेप्को, मैप्को, पता नहीं ऐसे सारे इदारे, पेप्को, या आप सूबे को जिम्मेदारियां दें, इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपने अवाम के, जो हैदराबाद के, जो सखर के अवाम के इन इदारे से शिकायतें हैं, हम इंशाअल्लाह ताला वो दूर करेंगे। इसी किस्म के बहुत से तरीक़ेकार हैं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिलके इन मसाइल का हल निकालेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हमें सब मिलके पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को दूर करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं अपने लोगों को ये बात समझाना कि वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारा मीशत तरक्की कर रही है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये कहता आ रहा हूं कि जो महंगाई की खान साहब के दौर में मसला था, वो बतौर वफाकी हुकूमत अब बहुत बेहतर हो चुका है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा गया है। मगर क्या करें, अवाम तो हुकूमत के दावे को नहीं मानते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि ये जो मुआशी तरक्की है, ये हमें कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रहा है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम जरूर हुकूमत में कुछ बेहतरी लेकर आए होगी, लेकिन पाकिस्तान की आम आदमी आज तक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन चारों सूबों से यही आवाज उठाते रहे हैं कि हम आज तक महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस मौजूद है, खरीदारी की सलाहियत का बहरान है। आज आम आदमी सिर्फ महंगाई से नहीं बल्कि बर्दाश्त से बाहर होते हुए खर्चों से लड़ रही है। बिजली का बिल हो, गैस की बिल हो, राशन हो, दवा हो, बच्चों की तालीम हो, बुजुर्गों की इलाज हो, हर चीज महंगा होता जा रहा है। लोग मेहनत पूरी करते हैं लेकिन तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। ये सिर्फ महंगाई का मुकाबला नहीं है, ये खरीदारी की सलाहियत का मसला है। अवाम के पास पैसा कम है और जरूरियात ज्यादा है। ये क्राइसिस सिर्फ महंगाई की नहीं, ये घर चलाने की क्राइसिस है, ये इलाज करवाने की क्राइसिस है, ये इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने की क्राइसिस है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही वो सलाहियत है, वो नजरिया है, वो मंशूर है जो अवाम को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरिया के मुताबिक वो पॉलिसीज लेकर आते हैं जो अवाम दोस्त कहा जाते हैं, जो गरीब दोस्त कहा जाते हैं, जो अवाम की इन मुश्किलात को दूर करते हैं, अवाम के कंधों से बोझ उठाते हैं। मसलन सदर जरदारी ने जो इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जो आज तक चल रहा है, जो इन्हीं मुश्किलात में इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए आज भी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक सहारा है, जिसके जरिए इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिलती है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जब तारीखी सैलाब हुए
تو ہم نے اس سیلاب کے بعد سندھ میں ایک تاریخی کام شروع کیا ہے، جہاں ہم ان بے گھر خاندانوں کے لیے نہ صرف پکا مکان بنا رہے ہیں، 20 لاکھ مکان بنا رہے ہیں، مگر جو اس گھر کی، اس زمین کی اونرشپ رائٹس ہے، وہ ہم اس گھر کے خواتین کو دے رہے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جا رہا ہے، مگر وہ ان لوگوں کے لیے جو گھر خرید نہیں سکتے، جو زندگی میں زمین نہیں خرید سکتے، 20 لاکھ خاندانوں کے لیے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کی خدمت کر رہی ہے۔ ہم نے سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ احساس ہے کہ عام آدمی کی یہی معاشی مشکلات ہے، عام آدمی کی معاشی اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے، کندھوں سے بوجھ اٹھانے کے لیے حکومت کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، کیا جو سب سے مہنگا ایک اخراجات ہوتا ہے، وہ اگر علاج کرنا پڑے تو ہم نے یہ طے کیا تھا جب 18ویں ترمیم ہوا، صوبوں کے وسائل ملے، اختیار ملے، کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا جال اس صوبے میں بچائیں گے، اور ان ہاسپٹلز میں 100% مفت علاج ہوگا۔ اور ہم اب یہ کہنے کے لائق ہو چکے ہیں کہ چاہے ہمارا NICVD کا کراچی کا ہاسپٹل ہو، سکھر کا ہاسپٹل ہو، سندھ بھر میں جو اس نیٹ ورک کا ہاسپٹلز ہے، وہ پاکستان کا کسی صوبہ سے نہیں، دنیا سے مقابلہ کر لے ہمارا یہ ہاسپٹل کا۔ یہی ایک جو ہمارا ادارہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مفت علاج، مفت دل کے علاج اگر کہیں ہوتا ہے تو پاکستان کا NICVD میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عوام کے اوپر یہ جو معاشی بوجھ ہے وہ کم کرنے کے لیے، چاہے وہ NICH ہو، چاہے وہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں بچوں کے لیے مفت اور معیاری ایمرجنسی سروسز کا قیام ہو، SIUT کے ساتھ مل کے صوبے بھر میں کڈنی کا علاج مفت کروانا ہو، گمبت کی خیرپور کی تحصیل گمبت میں ایک ایسا ہاسپٹل قائم کیا گیا جو نہ صرف مفت ہے، جو ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے، اور عالمی سطح کی بیماری، وہ کینسر کی علاج ہو، وہ دل کی علاج ہو، وہ گردے کی علاج ہو، وہ کڈنی کی علاج ہو، وہ بون میرو کی علاج ہو، وہ پاکستان کے کسی کونے میں آپ کو ایک جگہ میں اتنے علاج نہیں ملے گا جتنا آپ کو گمبت کی تحصیل خیرپور میں ملے گا۔ اور یہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقوں کا بھی حق ہے، یہ غریب عوام کا بھی حق ہے کہ ان کا علاج بھی ہو، ان کا علاج معیاری بھی ہو، اور ان کا علاج مفت کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو ہاسپٹل آپ کے پیسہ سے بنتا ہے، سندھ کے پیسہ سے ضرور بنتا ہے، مگر یہ ان ہاسپٹلز میں 50% سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ سندھ کے باہر سے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارا بھائی بلوچستان سے آ جاتے ہیں، جنوبی پنجاب سے آ جاتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، پختونخوا سے بھی آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محب وطن وفاق پرست پاکستانیوں کا ذمہ داری ہوتا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے جو مسئلے ہیں، معاشی مشکلات ہیں عام آدمی کے، ان کو ایڈریس کیا جائے تو اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو اس وقت زرعی شعبوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے۔ جب حال ہی میں سیلاب آیا اور پورے پاکستان میں، ویسے ہی ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے ہاریوں کے لیے، پورے جو ہمارا زرعی شعبہ ہے،
वो मुआशी तौर पे मुश्किल में थे, तो ऊपर से सैलाब आया। हमने अपील किया था वजीर आजम साहब से कि आपने जो पाबंदियां सूबे पे लगाई हैं, आपने जो कुछ बातें तय किए हैं IMF के साथ, ये अवाम के मुआशी मुश्किलात सामने रखते हुए, ज़राई शोबे में मुआशी मुश्किलात सामने रखते हुए हमें कोई रिलीफ दिलवाया जाए। और हम शुक्रगुजार हैं वजीर आजम साहब का कि वो बात सुनता भी है, पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानता भी है। और उसी वक्त वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कि मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी होगा। और उसी ज़राए इमरजेंसी के तहत हमने फिर वजीर आला मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट किया कि अब आप पे कोई पाबंदी नहीं है, ये प्रोक्योरमेंट का और टैक्सेस का, और आप रिलीफ दो, सिंध के अवाम को रिलीफ दो। और मैं CM सिंध का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फैसला किया कि 1 से लेके 25 एकड़ तक जो सिंध में हारी है, छोटे जमींदार है, उन्हें माली मदद दिया जाएगा ताकि जो इनके इनपुट्स के प्राइसेस बहुत महंगे हैं, मगर DAP के हद तक, यूरिया के हद तक सिंध हुकूमत वो माली मदद दे रही है। हम समझते हैं कि यही हुकूमत का जिम्मेदारी होता है कि अवाम की मुआशी मुश्किलात कम किया जाए। वैसे ही तालीम के शोबे में हमने चाहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मैंने खुद ऑक्सफोर्ड जैसे आलमी इदारा से तालीम हासिल किया, तो हम चाहते हैं कि सिंध के गरीब अवाम भी को बलोचिस्तान के पसमानदा इलाके से क्यों ना हो, उनको भी ये मौका दिया जाए कि कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आलमी सतह के यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करे। और मैं बलोचिस्तान हुकूमत का और सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो माली मदद कर सके, और जो बलोचिस्तान के अवाम हैं, जो सिंध के अवाम हैं, वो इतने बड़े बड़े इदारे में तालीम हासिल कर सके, मुआशी तौर पे उनको मदद किया जा सके। हम समझते हैं कि हमें सबको मिलकर पाकिस्तान के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। उसके लिए सियासी बहरान से निकालने के लिए जरूरी है, सियासी बहरान, मुआशी बहरान साथ साथ चलते हैं। ये जो हमारा जमहूरियत है, हमारा 18वीं तरमीम है, हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी वजूद है, वो गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों की वजह से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की मेहनत की वजह से है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम क्या थी? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी किताब भी मुफहमत पे लिखी। और मैं समझता हूं सियासी बहरान से निकालने के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें उस किस्म की ही मुफहमत की जरूरत होगा। एक तो मुफहमत को कामयाब होने के लिए सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासी कारकुनों को सियासत को वापस सियासत के दायरे में लेकर आना पड़ेगा। ये जो मई 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। और मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से पूछता हूं कि आपके साथ क्या होता कि अगर जब मुझे नायब नोटिस दिया जाए या सदर जरदारी को
गिरफ्तार किया जाए, और मैं आपको कहता कि कोर कमांडर हाउस पे आप हमला करें, आप जो हमारा डिफेंस बेसिस है उन पे हमला करें, तो क्या आपके साथ रवैया सख्त होता है या नहीं? हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, मगर हमने हमेशा सियासी इख्तलाफ किया, सियासी तौर पे मुकाबला किया और कामयाब भी हुए, और यही तो वजह थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद इस मुल्क के वजीर आजम बनी। यही सियासत के दायरे में रहते हुए मैंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, अगर आपने 30 साल की जद्दोजहद देखनी है, तो क्या क्या जुल्म शहीद बीबी के साथ नहीं हुआ, मगर कभी भी अगर शहीद बीबी चाहती तो जब 1986 में आपने पीपल्स पार्टी के कारकुने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दी लाहौर में कि एक सियासी कायद के लिए जो मजमा जमा हुआ, हमने सियासत के दायरे में रह के मुकाबला किया। सियासत के दायरे में नहीं रहना था तो शहीद बीबी उस वक्त कहती कि मुझे इंतकाम चाहिए। बीबी मीनारे पाकिस्तान में कहती कि उनके सर लेकर आए जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी पे चढ़ाया, तो आप क्या करते? मगर ये सियासत हमारा सियासत ही नहीं रहा। इस सियासत से पाकिस्तान को नुकसान होता है, अवाम को नुकसान होता है, अपनी सियासी जमात के कारकुनों को नुकसान होता है। शहीद बीबी ने हमेशा अपनी जिंदगी में इस किस्म की सियासी इंतहा पसंदी को रद्द किया। जब हम पे सबसे बड़ा जुल्म, तारीखी जुल्म, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, तो आप पूरे पाकिस्तान में देखे आग जल रहा था, कोने कोने से ना खपे के नारे उठ रहे थे। उस दुख में, उस दर्द में, उस वक्त में भी सदर जरदारी ने यह फैसला किया कि हमने सियासत के दायरे में रह के मुकाबला करना है। पाकिस्तान खपे का नारा लगा के हमारा वफा को बचाया, हमारा जमहूरियत को बचाया, हमारे कारकुनों को बचाया, और आखिरकार उस आमिर को भी भगाया। हर कोई जो आजकल की सियासत की रुख हो चुकी है, उसमें अवाम का फायदा नहीं, उसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। जो हमारा सियासी तकसीम है उसके नतीजे में हमारा सियासत को नुकसान, हमारा जमहूरियत को नुकसान, हमारा मईशत को नुकसान, यहां तक कि हमारा कौमी सलामती को नुकसान, और कोई भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है, ताकि हम मुआशी बहरान से निकाल सके, ताकि हम जो कौमी सलामती के सतह पे हमारे खतरात है, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स पे हो या मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के मसला हो, अगर सही मानों में इनका मुकाबला करना है तो आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके लिए जरूर जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनको जिम्मेदार सियासत करना चाहिए, और जो हुकूमत के जमातें हैं उनको भी मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए और उसी के मुताबिक अपना किरदार हो। जो इस सियासी तकसीम को मुल्क से निकालने के लिए मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान की सियासी जमातों में, पाकिस्तान की सियासी तंजीमों में अगर किसी एक फर्द पे वो भरोसा है, एक फर्द में अगर एक फर्द में कोई उम्मीद है कि ऐसा कौन शख्स है पाकिस्तान की सियासत में जो पाकिस्तान की सियासत में जो सियासी तकसीम पहुंच चुका है, बन चुका है, जो ये
एक किस्म की सियासी इंतहा पसंदी शुरू हो चुका है, तो कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। अब ये कैसे होना है, ये कब होना है, ये तो हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। हम तजवीज ही दे सकते हैं, तजवीज ही दे सकते हैं कि हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि हम सही मानों में पाकिस्तान की आवाम का खिदमत कर सके, ताकि हम सही मानों में पाकिस्तान को वैसे ही इकट्ठा कर सके, यूनाइट कर सके, मुत्तहिद कर सके, जैसे मई के जंग के दौरान पूरे पाकिस्तान एक हुआ था। तो भारत को जिस तरीके से जवाब दिया वो भी तारीखी तौर पे जवाब था। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान को मुआशी सिमत सही करना, सियासी बहरान से निकालना, अवाम को मुश्किल से निकालने की जो जिम्मेदारियां है वो भी हम सब मिलके करेंगे। इसी बात पे मैं दावत खिताब देता हूँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को। पाकिस्तान खप्पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पीपलो, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जे भुट्टो। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरी फर्स्ट लेडी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, पीएम आज़ाद जम्मू और कश्मीर, सीएम सिंध, सीएम बलूचिस्तान और मेरा भाई मोहसिन नकवी,
रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, पीपीपी के लीडरशिप, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरीज, पीपल्स पार्टी के जियालो, सारे पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उन सबको खुश आमदेद गड़ी खुदा बख्श में। और दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। उस दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान बचाया था, पाकिस्तान खपे कह के। ये मैं नहीं कह रहा था, ये पीपल्स पार्टी की और बीबी साहिबा की रूह कह रही थी जो मैंने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा क़यामत तक। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। समझे, मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो, अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान की तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए हैं, या बीबी साहिबा के वारिस बैठे हुए हैं। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे? वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है, जो हमारे पीएम का है, जो हमारे चेयरमैन का है, जो एयरफोर्स चीफ का है, जो आर्मी चीफ का है? ये दिल गुर्दा कहां से लाओगे? इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए जान चाहिए, इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं। अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को संभाल के, बीबी का पाकिस्तान समझ के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान समझ के, हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान समझ के हमने बचाना है, चलाना है,
रखना है और आप सबको भी बचाना है। कभी भी जब भी मैं जेलों में गया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वर्करों को बाहर निकालो, मैंने ये कहा वर्करों को अपना ख्याल करो, तुम बच के रहो, मैं इनको खुद ही अकेला मुकाबला करूंगा। और ये सोच, ये फिक्र, ये दिमाग, ये दिल मुझे बीबी साहिबा से मिलता था कि बीबी साहिबा कहती थी कि मैं अकेली इन सब के लिए काफ़ी हूँ। तो हम सब पीपल्स पार्टी, हम अकेले ही दुश्मनों के लिए काफ़ी हैं, ये कभी ना दुश्मन सोचे। हमने तब भी झंडा पाकिस्तान का लगाया था जहाँ बीबी ने हुक्म किया था। हम आज भी उस झंडे के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी चलती रहेंगी। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों में डाले जो हमारे यहाँ जंगें हैं, मगर हमें कोई डर नहीं लगता। हम कहते हैं कि हमारी आने वाली भी नस्लें लड़ेंगी, उससे भी आने वाली नस्लें लड़ेंगी अगर ज़रूरत पड़ी। हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको दो पी पचाट मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था, अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। ये सब बीबी साहिबा ने और हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखे हैं। भुट्टो साहब से लेके आज तक हम इस दिन की तैयारी करके बैठे हैं कि हो सकता है कभी हमारी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें किसी से लड़ना पड़ जाए। तो अल्लाह का फजल है, इतनी सोच हम में है और इतनी समझ हम में है कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। और जब तक हमें दिफाई ताकत नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा हमारे तरफ मैली आंख से देख सकता है। तो डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। हमने डिफेंस रखा है ऐसा कि उससे अच्छा ऑफेंस नहीं हो सकता। जब वो हमला करने आए तो हम पहले ये आसमानों में इनका इंतजार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब उनको सामने पाकिस्तान एयरफोर्स नजर आई, उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। तो अल्लाह का फजल है, मौला का करम है। हाँ, मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की आवाम ने बनाया है। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र सोइए, आपके बच्चों का, आपके आने वाली नस्लों का भी मैं ज़ामिन हूँ। इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरी करके जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
है।